हेलो एवरीवन। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर और अदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा किरचॉफ्स लॉ है। इसके हमारे टू लॉ हैं, इन दोनों लॉ को हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट, जैसे अब ये कितने लॉ हैं, तो टू लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ है, उसको कहा जाता है जंक्शन लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है हमारा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट एट एनी जंक्शन, सॉरी, द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन। मतलब ये इस लॉ में क्या कहा गया है कि जो किसी भी जंक्शन पर जो नेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो जीरो होगा हमारा। कि मान लो कोई भी जंक्शन है, वहाँ से जितने भी करंट आ रहे हैं, जितने भी करंट जा रहे हैं, लेकिन उनका नेट अगर वैल्यू कैलकुलेट करें, उनका सम करके या डिफरेंस करके, तो हमारी वो नेट वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, तो द इनकमिंग करंट्स आर इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। जितने करंट आ रहे हैं, जितना ज़्यादा करंट आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं। ठीक है, द इनकमिंग करंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव। देखो, इनकमिंग करंट को तो हम पॉजिटिव ले लेंगे और जो आउटगोइंग करंट है उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट करंट किसी जंक्शन पे जीरो हो जाएगा। तो अब हमने मान लिया ओ कोई जंक्शन है, जैसे ओ पॉइंट हमने एक जंक्शन मान लिया। अब देखिए ओ की तरफ कौन कौन से करंट आ रहा है, I3 आ गया, I2 आ गया, I1 आ गया। ठीक है, ये इनकमिंग करंट, और इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं। और जो ओ से अवे जा रहा है I4, जो आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव लेते हैं। तो नेट करंट क्या हो गया हमारा, हाँ, तो नेट करंट हो गया हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4। ठीक है, और जो लो के हिसाब से कि नेट करंट किसी जंक्शन पे जीरो होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4, मतलब नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया किरचॉफ्स लॉ के फर्स्ट लॉ का। ठीक है, जो जिसे जंक्शन लॉ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है हमारा लूप लॉ। फर्स्ट लॉ को तो जंक्शन लॉ कहते हैं, सेकंड लॉ को लूप लॉ कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर लूप को स्टडी करते हैं, क्लोज्ड लूप को स्टडी करते हैं। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट इन ए क्लोज्ड लूप, देखो कोई भी एक क्लोज लूप ले लिया हमने, जैसे ABCDA, ये क्लोज लूप है। तो ऐसे ऐसे क्लोज लूप के अंदर द अलजेब्रिक सम, देखो द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस। तो मतलब एक तरह से जितनी EMF है ना हमारी, वो उसका अलजेब्रिक सम इक्वल होएगा करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस के सम के ऊपर, सम के इक्वल। ठीक है, तो जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी, EMF तो हमारी है E1 E2 और 2 R1 R2 हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हमारी नेट EMF किसके इक्वल है, नेट मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस के इक्वल। तो क्योंकि V इक्वल टू IR होता है ना, तो E1 प्लस E2 हमारा किसके इक्वल हो गया, एक तो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R, कैपिटल R, तो IR प्लस 2 हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस है IR1 प्लस I स्मॉल R2। ठीक है, तो हमारा नेट EMF हमारी करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। ये हमारा हो गया सेकंड लॉ, जिसे हम लूप लॉ कहते हैं। हमने कौन सा लूप लिया, ABCDA। तो जैसे आप देख सकते हो फिगर में कि ABCDA ये हमारा लूप है, और इसके अंदर हमने नेट EMF किसके इक्वल माननी है, कि नेट जो करंट इंटू रेजिस्टेंस फ्लो करती है किसी सर्किट के थ्रू, उसके इक्वल। ठीक है, तो एक कुछ साइन कन्वेंशन है कि जो अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएं, किसी भी कहीं एंटर करें पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर तो EMF को पॉजिटिव लिया जाता है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएं फिर तो EMF पॉजिटिव, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएं फिर वो नेगेटिव हो जाती है। और जो IR है, IR का अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं फिर तो नेगेटिव, अगर करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे अगर हम इस फिगर की बात करें तो ABCDA जा रहे हैं हम, जैसे ABCDA
इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो ए का करंट इस साइड है हमारा, ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, देखो तो यहाँ पर आएगा आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आई आर, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, देखो हाँ, आगे देखो हम करंट के डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहे हैं, आगे करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, हमारी टू रेजिस्टेंस आ गई। तो करंट के सेम डायरेक्शन के अंदर ही है, कोई अपोजिट डायरेक्शन तो हुआ नहीं, तो एक आई आर टू और एक आई आर वन हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ई एम एफ का देखो, ई टू में हम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंटर कर रहे हैं, ऐसे ई वन में तो माइनस ई टू माइनस ई वन, ठीक है। तो यहाँ से अगर ई वन ई टू को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारा वही रिलेशन आ जाएगा जो हमारा रिलेशन था, ई वन प्लस ई टू इक्वल टू आई आर प्लस आई आर वन प्लस आई आर टू, ठीक है। ये हमारा रिलेशन आ गया। एक अगर हम न्यूमेरिकल लें तो न्यूमेरिकल के थ्रू हम इस लूप लॉ को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, इसमें करंट बताना है हमें। देखो तो करंट क्या होगा भी, जैसे भी हमें ना आई वन, देखो एक बार निकालना क्या है, फाइंड द करंट इन ईच केस इन ईच आर, ठीक है। हर एक इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट बताना है एंड वोल्टेज ऑफ ईच आर, ठीक है। करंट निकालना है, वोल्टेज निकालनी है हर एक आर की, ठीक है। आर वन हमें दे रखा है 3 ओम, आर टू हमारा 2 ओम, ठीक है। ई वन हमारी है 10 वोल्टेज और ई टू, जैसे ई वन 10 वोल्टेज होगी हमारी, क्योंकि देखो पैरेलल में रेंज है तो ई एम एफ सेम होगी हमारी, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग सर्किट मान लिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने 2 ओम मान ली, ठीक है। तो ये मान लीजिए हम ए से करंट स्टार्ट हुआ तो ये आई वन करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और बी से हमारा आई टू करंट फ्लो कर रहा है, मतलब सॉरी जो सेकंड सेल से हमारा आई टू करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जब ए यहाँ आई वन करंट आएगा, यहाँ आई टू करंट आएगा, तो ये बी पॉइंट पे आगे कंबाइन हो जाएंगे और हमारी नेट वैल्यू हो जाएगी आई वन प्लस आई टू, उसे हमने मान लिया आई थ्री, ठीक है। तो ये हमने जो आई थ्री की वैल्यू मान ली, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करा, देखो तो जो हमने रिलेशन पढ़ी थी, जैसे कि नेट ईएमएफ होती है हमारी करंट इनटू रेजिस्टेंस के इक्वल, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि देखो हमारा जो ईएमएफ हमारी है 10 वोल्ट, ठीक है। तो 10 इक्वल टू आई आर, ठीक है। आई कितना है, जैसे मतलब रिलेशन था हमारा कि नेट ईएमएफ इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इसमें हमारी वोल्टेज होगी 10, जो ईएमएफ हमारी 10 होगी, और 5 हमें दे रखा है, देखो आई आर है हमारा, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने करंट की वैल्यू, देखो इसमें मेंशन नहीं कर रखी, आई वन की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर करंट दे रखा है, और ये हमारी रेजिस्टेंस है 5, ये इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया। तो एक तरह से क्या हो जाएगा हमारा कि देखो 5 इंटू आई, 5 इंटू जो आई है हमारा 1 है, ठीक है, और प्लस जैसे अब आगे सेकंड के केस में आई टू और रजिस्टर हमारी 2 ओम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2i2 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से 10 माइनस 5 इक्वल टू 2i2, यहाँ से i2 हमारा आ गया 5/2 या 2.5 एम्पियर, ठीक है। अब देखो i3 क्या था हमारा, i1 प्लस i2, जब i1 1 एम्पियर है और i2 हमारा 2.5 एम्पियर आया है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 3.5 एम्पियर। तो i3 हमारा आ गया इन दोनों का सम 3.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा करंट आ गया, थर्ड करंट जो दोनों को कंबाइन करके आया था। अब अगर हमें सी और डी पॉइंट पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, तो देखो करंट तो फ्लो कर रहा है i3 और रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो i3 इंटू आर हो जाएगा। तो इस तरह से i3 हमारा 3.5 था और इंटू आर 2 था, तो वी सी डी के थ्रू हमारी पोटेंशियल आ जाएगी 7 वोल्ट, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो अगर हमें कोई भी लूप स्टडी करना है, जैसे ए बी, जैसे इसमें कौन सा लूप स्टडी कर रखा है ए बी ई एफ ए, तो ए बी एफ ए क्या होगा, तो ए बी ई एफ ए, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ए से स्टार्ट करा फिर बी पे आए। अब देखो करंट का डायरेक्शन तो अपोजिट है और हम ट्रैवल किसी और डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो आई टू हमारा नेगेटिव होगा एक तरह से। अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस आ जाती है, जैसे i2 R2 आ गई हमारी, तो i2 R2 हमारा नेगेटिव हो गया,
और जो ईएमएफ हमारी आई वो पॉजिटिव नेगेटिव एंटर कर रही है। देखो ये पॉजिटिव है, आगे नेगेटिव है, तो प्लस E2 होएगा। और आगे अगर हम जाएंगे, जैसे आप देख सकते हो फिगर में, तो यहाँ पर तो -I2R2 तो हो लिया और +E2 हो लिया, ठीक है। और फिर आगे जब हम मूव करेंगे, जैसे आगे डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन सेम मिल गया, I1 और का डायरेक्शन सेम मिल गया, तो +IR1 हो जाएगा। और हमारा जो सेल मिल गया वो नेगेटिव टू पॉजिटिव एंटर कर रही है, तो इस केस में ये हमारी -E1 हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि लूप के अंदर नेट वैल्यू 0 होती है। तो एक तरह से अगर उससे रिलेशन कैलकुलेट करें तो ये हमारी आ जाएगी E1 -E2 इक्वल टू I1R1 -I2R2, ठीक है। ये हमारे किसी भी क्लोज लूप के अंदर रिलेशन आ गया। तो अगर हम किसी भी क्लोज लूप में अगर हमें साइन कन्वेंशन आते हैं तो हम इजीली रिलेशन निकाल सकते हैं ईएमएफ और रेजिस्टेंस और करंट के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो इट इज़ यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ ए रेजिस्टेंस अंडर द बैलेंस कंडीशन, कि बैलेंस कंडीशन के अंदर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज करा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी PQRS 4 रेजिस्टेंस है, इसके अंदर हमें 3 रेजिस्टेंस तो मेंशन आउट होगी, जैसे P, Q और R हमें मेंशन कर रखी होगी, एस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय बैलेंस मेथड। हम बैलेंस कर देंगे P और Q को, R और S को, ठीक है, और S की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। जैसे तो अब इसके अंदर हमने क्या माना कि सबसे पहले करंट फ्लो करा, जैसे करंट फ्लो करेगा तो जो नेट करंट था, I करंट था, उसमें वो डिवाइड हो गया I1 में, तो सेकंड में क्या रह गया I-I1, क्योंकि देखो I1 डिवाइड हो गया तो टोटल करंट I था, I में से I1 गया और बाकी करंट रह गया हमारा I-I1। अब जैसे I1 चला हमारा, यहाँ पर P रेजिस्टेंस में लगी इसको, ठीक है, P रेजिस्टेंस से फ्लो करा। अब I1 करंट चलने के बाद I1 भी डिवाइड हो गया IG में, तो I1 में से IG गया, तो अब रह कितना गया I1 - IG। तो जाहिर सी बात है ना, वो IG तो एक तरह से गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो कर रहा है, और BC जो के थ्रू फ्लो कर रहा है I1 - IG, जहाँ पर क्या रेजिस्टेंस हमारी, ठीक है। और ऐसे ही जैसे हमने देखो I1 IG I-I1 तो हमारा फ्लो कर रहा था R रेजिस्टेंस के थ्रू, और हमें IG के थ्रू फ्लो कर रहा था, गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो कर रहा था IG। तो एक तरह से मीट करेंगे, तो मीट करने के बाद क्या होगा I-I1 + IG, ठीक है, और हमारा S रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा। अब देखो I- IG तो यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से हमारा आ जाएगा I-I1 + IG। तो जब दोनों को सम आउट करेंगे तो नेट वैल्यू हमारी I बन जाएगी, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 से I1 कट गया, IG से IG कट गया, तो C पॉइंट से अभी हमारा नेट करंट I निकलेगा, ठीक है। तो I करंट फ्लो करा और I बाद में रिमूव हो गया, ठीक है, और वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हमें इसके अंदर क्या बताना है कि जो P, देखो जैसे अभी ऊपर हमने रिलेशन पढ़ा था P/Q, जो P और Q की रेशियो है वो R और S के रेशियो के इक्वल हो, ठीक है, ये बताना है हमें, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या मानना है, 4 रेजिस्टेंस माननी है। कंसीडर PQRS आर 4 रेजिस्टर्स, ठीक है, इन्हें 4 आर्म्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ABCD क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में अरेंज कर रखा है, उसके अंदर 4 रेजिस्टेंस मान लिया हमने, जो है PQRS, ठीक है। और इसमें AB एंड BC आर नॉन रेजिस्टेंस रेशियो आर्म्स। एक तरह से AB में हमें पता है जो P रेजिस्टेंस है ना, AB और BC ये दोनों हमें पता है क्या वो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इनकी रेशियो पता है हमें, और इनकी वैल्यू भी पता है हमें, ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू पता है। तो AB BC तो हमारी नॉन रेजिस्टेंस है, AD भी नॉन रेजिस्टेंस है। देखो तो हमारी AB BC, ये AB है, ये भी हमारी नॉन है, और ये भी हमारी नॉन है जो BC है, और जो हमारी AD है वो भी हमारी नॉन है, सिर्फ अननोन कौन सी है S, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो जैसे तो हमारी AD भी नॉन रेजिस्टेंस है,
बट डीसी इज अननोन आर्म, ठीक है। तो एक बैटरी कनेक्ट कर दी एंड की के आर कनेक्टेड अक्रॉस द एसी, ठीक है। तो एसी के थ्रू एक तरह से एक सर्किट कंप्लीट कर दिया, उसमें हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और एक कीज कनेक्ट कर दी, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर ए जी एंड टैपिंग की आर कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी। देखो, तो हमने बी और डी पॉइंट के बीच में, जो बी पॉइंट हमारा और जो डी पॉइंट है उसके बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर इंसर्ट कर दिया और एक की इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो एक की तो हमारी यहाँ पर है और एक हमारी बी और डी के बीच में है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कैसे होएगा, देखो। अब देखो, कोई भी लूप ले लो, ए बी डी ए ले लिया हमने स्टार्टिंग में, ए बी, देखिए ए हमारा ए बी डी ए ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये डी ए। तो देखो, फिर हम अगर इसका साइन कन्वेंशन मेंशन आउट करें तो ए बी है ना, ए बी के थ्रू देखो करंट तो आई1 फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस पी है, तो आई1 पी हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि देखो जो करंट का के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं ना हम, फिर हम जब बी डी के थ्रू मूव करेंगे तो देखो क्या होगा हमारा। तो आई जी हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और जी हमारी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है, ठीक है। तो एक तरह से देखो ये भी करंट के डायरेक्शन में है, तो एक तरह से ये भी आई जी इंटू कैपिटल जी हो जाएगा, ठीक है। और जब हम डी ए की तरफ मूव करेंगे तो हमारा करंट का डायरेक्शन तो अपोजिट है और हम उल्टा मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। तो एक तरह से देखो, तो आई1 पी पॉजिटिव था, आई जी पॉजिटिव था, फिर माइनस आई1 इंटू रजिस्टेंस, जो भी रजिस्टेंस है, देखो ये यहाँ पर रजिस्टेंस आर है, तो वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारा। तो एक तरह से क्लोज लूप के अंदर हमारी नेट वैल्यू जीरो हो रही है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना होता है हमें, किसी भी बीट स्टोन को बैलेंस करने के लिए हमें ना जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है, ठीक है, वो जीरो पुट करनी होती है। मतलब जो गैल्वेनोमीटर करंट जीरो शो करे, तो आई जी की वैल्यू जीरो पुट कर दी हमने, ठीक है। आई जी मतलब करंट जीरो शो करे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो आई जी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो हमारा आ जाएगा आई1 पी, और यहाँ जीरो हो गया और ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई आई1 पी इक्वल टू आई माइनस आई1 इंटू आर, ठीक है। तो अब हम दूसरा लूप ले लेते हैं बी सी डी बी। तो देखो अभी तो लिया था ए बी डी ए, अब ले रहे हैं बी सी डी बी। तो मतलब ये वाला लूप ले रहे हैं हम, जैसे बी सी डी बी, ठीक है, ऐसा लूप ले रहे हैं। तो अब इसके अंदर भी देखो आप, सबसे पहले आई जी फ्लो कर रहा है और करंट के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो आई जी आई1 माइनस आई जी फ्लो कर रहा है और क्या रेजिस्टेंस है, तो एक तो हो जाएगा आई1 माइनस आई जी इंटू क्या, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फिर हमारा देखो, अब करंट का डायरेक्शन अपोजिट है और मूव कर रहे हैं हम सी डी की तरफ, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, ठीक है, ये हो जाएगा। और जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये भी हमारा करंट के अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा आई जी माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, ठीक है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। तो इसमें देख लीजिए हमारा बी सी डी बी में, तो आई1 माइनस आई जी इंटू क्या पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन था। आई माइनस आई वन, क्योंकि आई करंट इंटू रेजिस्टेंस कर रहे हैं ना हम, तो क्योंकि पोटेंशियल वही होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस और माइनस आई जी जी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। क्योंकि देखो किसी भी क्लोज लूप के अंदर नेट पोटेंशियल हमारा जीरो हो गया, ठीक है। फिर हम आई जी की वैल्यू जीरो करनी है, तो आई जी की वैल्यू करंट की वैल्यू जीरो करके हमें इनको बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर पुट करेंगे तो आई जी यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। तो एक तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी आई वन क्या इक्वल टू आई माइनस आई वन एस, या आई वन क्या इक्वल टू आई माइनस आई वन एस। देखो एक तो हमारा रिलेशन ये आया आई वन क्या, और एक हमारा रिलेशन आया था आई वन पी वाला, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट रिलेशन को सेकंड से डिवाइड कर दें, तो आई वन पी को आई वन क्या से डिवाइड कर दें, तो देखो आई वन पी अपॉन आई वन क्या, और इस साइड हो जाएगा आई माइनस आई वन आर अपॉन आई माइनस आई वन एस। तो आई माइनस आई वन से आई माइनस आई वन कट गया, आई वन से आई वन कट गया, तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ठीक है। तो पी और क्यू कौन से थे हमारे, देखो पी और क्यू थे हमारे ए बी और बी सी की तरफ जो कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया जैसे पी और क्यू, तो इनकी रेशियो इक्वल हो जाएगी आर और एस की रेशियो होगी, ठीक है। ये आर है और ये एस की रेशियो है,
और इसमें पी क्यू आर हमें नॉन है और एस हमारा नॉन नहीं है, तो हमें ऐसा आसानी से निकाल सकते हैं, बाकी तीन इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो थैंक यू, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।